सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब प्रिय विद्यार्थियों। सबसे पहले मैं ज्ञान दीक्षा क्लासेज के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे टेंस और टेंस में भी हमारा जो टेंस था वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था, यानी पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, उसमें से हमने प्रिय विद्यार्थियों सिंपल सेंटेंस को पढ़ा, नेगेटिव सेंटेंस को भी पढ़ा। सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में किसी भी विद्यार्थी को किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो मुझे अवश्य बताएं। नहीं डाउट है तो आगे हम चलते हैं। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को कोई भी डाउट हो, कभी भी मन में मत रखना। जितना भी समझ में आए वो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो तुरंत मुझे पूछना। ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, वो कहेंगे पूर्ण अपूर्ण पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। कौन सा? पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत भी विद्यार्थियों पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, वो कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, और उसके अंतर्गत पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इससे पहले हमने सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा की थी। किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। ठीक है, मैं डाउट का हर एक डाउट का सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, अब ध्यान देना प्रिय विद्यार्थियों। ठीक, हम सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस पढ़े थे, तो उसमें सबसे पहले हम पढ़े थे फॉर्मूला, जिसको हम स्ट्रक्चर भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है ये, ध्यान रखना। ठीक है ना, टेंस की या सेंटेंस की। अब इसमें सबसे पहले इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हेड आगे आएगी। ठीक है, हेड के बाद में क्या आएगा प्रिय विद्यार्थियों? हेड के बाद में आएगा, वो आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के भी बाद में आएगा बीन। क्या आएगा? बीन। और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आएगा आईएनजी। आईएनजी के बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा प्रिय विद्यार्थियों, वो आएगा सेंस या फॉर्म। क्या आएगा? सेंस या फॉर्म। और सेंस या फॉर्म के बाद में आएगा टाइम। क्या आएगा? सेंस या फॉर्म के बाद में आएगा टाइम, और टाइम के बाद में आएगा इंटरोगेटिव साइन। यहां तक कोई डाउट? हेड और बीन ये एक हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान रखना। सहायक क्रिया है किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। लेकिन जैसे इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा, हेड अलग हो जाएगा, बीन अलग हो जाएगा, बीच में चुपके से सब्जेक्ट बैठ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेंस या फॉर्म, और उसके बाद टाइम, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क साइन। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो बताएं। नहीं है डाउट? अब ध्यान देना, हम पढ़ते जब सेंटेंस टाइप पढ़ रहे थे, चाहे किसी भी टेंस का हो, तो उस टेंस में सबसे पहले फॉर्मूला, और फॉर्मूले के ठीक बाद में हम ले लेते हैं एग्जांपल। एग्जांपल क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा सेंटेंस बना बना करके अभ्यास करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारे वो चीजें जहन में बैठती जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है ना, इसलिए जहां भी हम एग्जांपल के तौर पर प्रैक्टिस करेंगे या समझने का अभ्यास करेंगे, तो पहला सेंटेंस हमारा है, क्या तुम 2 घंटों से पढ़ रहे थे?
क्या है विद्यार्थी सेंटेंस हमारा? क्या तुम 2 घंटों से पढ़ रहे थे या 2 घंटे से पढ़ रहे थे? एक ही बात है ना, 2 घंटे से पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ? हैड। सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू। क्या प्रिय विद्यार्थियों? यू। तो हैड यू, फिर क्या लिखेंगे? बीन। ये होगी हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। अब ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ने को क्या कहते हैं? बताओ। पढ़ने को कहते हैं स्टडी। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ स्टडिंग। हैड यू बीन स्टडिंग? क्या क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे थे? हैड यू बीन स्टडिंग? कब से? फॉर 2 आवर्स, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क साइन। ध्यान रखना, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे थे? हैड यू बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स? ये फॉर 2 आवर्स क्या है? ये ध्यान रखना, ये पीरियड ऑफ टाइम है। 2 घंटे, पता नहीं कौन से 2 घंटे, आज के, कल के, 2 दिन पहले के, 2 महीने पहले के, पता नहीं इसके बारे में। इसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। हिंदी में इसको कहते हैं विद्यार्थियों अनिश्चित टाइम। क्या है? अनिश्चित समय अवधि। और इसलिए हमेशा इसके लिए क्या आया है? ये फॉर आया, ध्यान रखना। तो ये सेंटेंस हो गया हमारा, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे थे? हैड यू बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स? 2 आवर्स, है ना? हो गया यहाँ। अब दूसरा सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस प्रिय विद्यार्थी हमारा वो क्या है? देखिए हम बनाते हैं। क्या वह सुबह से पत्र लिख रही थी? हमारा जो सेंटेंस है वह है कि विद्यार्थियों, क्या वह सुबह से पत्र लिख रही थी? तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्या वह सुबह से पत्र लिख रही थी? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे आगे, हेड। हेल्पिंग वर्ब क्या है विद्यार्थियों? हेड। क्या वह सुबह से पत्र लिख रही थी? हेड लिख रही थी, यानी स्त्रीलिंग है तो सी सब्जेक्ट आएगा, ध्यान रखना। हैड सी बीन? क्या है विद्यार्थियों? हैड सी बीन। यहां तक कोई डाउट? अब लिखने को क्या कहते हैं? राइट। WRIT होता है, लेकिन ई हट करके ING लगाएंगे, राइटिंग हो जाएगा। हैड सी बीन राइटिंग? क्या? अ लेटर। क्या विद्यार्थियों? अ लेटर। हैड सी बीन राइटिंग अ लेटर? कब से? सुबह से। तो हम लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क साइन। हैड सी बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग? क्या वह सुबह से पत्र लिख रही थी? यहां तक किसी को डाउट हो तो बताएं। कोई डाउट? हमारा सेंटेंस था, दोबारा देखो, क्या वह सुबह से पत्र लिख रही थी? हैड सी बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग? कोई डाउट नहीं, इसे लिखें। लेकिन फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, हो गया। अब आगे देखना, आपके देखना प्रिय विद्यार्थियों, 2 सेंटेंस हमने प्रैक्टिस की। अब अगला देखना, तीसरा सेंटेंस है, वो है हमारा क्या है? क्या वे क्या वे 2 घंटे से
खेल रहे थे। सेंटेंस हमारा प्रिय विद्यार्थी वो इस कदर है कि क्या वे 2 घंटों से या 2 घंटे से खेल रहे थे। तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे क्या, हैड। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे को इंग्लिश में कहते हैं दे, ठीक है। तो हम लिखेंगे हैड दे बीन, क्या कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों, हैड दे बीन। हैड दे बीन खेलने को क्या कहते हैं, प्ले। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आने से हो जाएगा प्लेइंग। हैड दे बीन प्लेइंग क्या, क्रिकेट। प्रिय विद्यार्थियों क्या, हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट, कब से, 2 घंटे से, ठीक है। तो हम लिखेंगे फॉर 2 आवर्स और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क साइन। हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, क्या वे 2 घंटों से खेल रहे थे। पिछले 2 घंटे होता तो पॉइंट ऑफ टाइम माना जाता, ऐसी स्थिति में फॉर की जगह सिंस का उपयोग करते, मगर यहाँ पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय अवधि है, इसलिए हमने फॉर का प्रयोग किया। ध्यान रखना, सिंस और फॉर जहां भी परफेक्ट और कंटिन्यू दोनों आएंगे, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, ये दोनों चीजें आएंगी एक साथ, वहां ये फॉर और सिंस पीछा नहीं छोड़ेंगे, साथ साथ में टपकेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया प्रिय विद्यार्थियों। अब चौथा सेंटेंस देखिए प्रिय विद्यार्थियों, चौथा सेंटेंस हमारा वह है क्या मैं पिछले 15 दिनों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। क्या मैं पिछले 15 दिनों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हेड वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो क्या आएगी विद्यार्थियों, हेड आएगी, ठीक है। हाँ, हेड के बाद में सब्जेक्ट आएगा, मैं को कहते हैं आई, और उसके बाद में लगेगा बीन। तो यहां तक कोई डाउट, हैड आई बीन। अब पढ़ाने को क्या कहते हैं, टीच, आई लगा करके बन जाएगी टीचिंग। हैड आई बीन टीचिंग क्या प्रिय विद्यार्थियों, हैड आई बीन टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं पिछले 15 दिनों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। हैड आई बीन टीचिंग इंग्लिश, कब से, सिंस लास्ट, बोलो, सिंस लास्ट 15 डेज, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क शाइन, है ना। 15 का मतलब होता है 15, ठीक है ना। हाँ, क्या मैं पिछले 15 दिनों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। हैड आई बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस लास्ट 15 डेज। यहां तक किसी प्रकार कोई डाउट होता है, हेड और बीन ये एक हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, आई सब्जेक्ट है, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आने से टीचिंग बन गया, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है, सिंस या फॉर टेंस की एडवर्ब है, और लास्ट 15 यस ये एक टाइम है या समय अवधि है, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम था, निश्चित समय था, इसलिए हमने सिंस का उपयोग किया। और यदि यहाँ पीरियड ऑफ टाइम आता तो ये हो जाता फोर, सिंस किसमें बदलता, फोर में। तो यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस आज यही कंप्लीट होता है। प्रत्येक विद्यार्थी घर जाने के बाद में इस सेंटेंस को या इस प्रकार के सेंटेंस को अपनी कॉपी में 5-5 सेंटेंस प्रत्येक सेंटेंस टाइप में से बना करके आएगा, और कल मैं देखूंगा, ठीक है। हाँ।
ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस पूरा हुआ किसका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का। हो गया प्रिय विद्यार्थियों। अब ध्यान देना, अब प्रिय विद्यार्थियों हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है, और इंटरोगेटिव के साथ में नेगेटिव भी पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, इंटरोगेटिव के साथ में नेगेटिव भी पढ़ेंगे, जिसको हम हिंदी में कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न वाचक नकारात्मक वाक्य। क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब ध्यान देना, जैसे नेगेटिव सेंस आएगा तो नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंस आने से हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हल्का सा परिवर्तन होगा। क्या होगा, एक हल्का सा परिवर्तन। वो क्या होगा, वो सबसे पहले वही इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो हेड सबसे पहले आएगी। हेड आने के बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। अब इंटरोगेटिव था तो सब्जेक्ट के ठीक बाद भी आ रहा था, लेकिन यहाँ इंटरोगेटिव नेगेटिव है इसलिए नोट इसके बगल में बैठेगा। क्या बैठेगा, नोट इसके बगल में बैठेगा और उसके बाद में लगेगा बीन। क्या लगेगा, बीन। हेड सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस आईएनजी आएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर में से कोई एक आएगा। उसके बाद में टाइम आएगा प्रिय विद्यार्थियों, टाइम के बाद में इंटरोगेटिव साइन लगेगा। यहाँ ध्यान रखना, ये जो नोट है इस नोट को ठीक सब्जेक्ट के बाद और ठीक बीन से पहले बिठाना है। ये नोट जब पुटअप करते हो सेंटेंस में तो कई सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। आप सभी विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप चलोगे तो कहीं भी गलती नहीं होगी। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना हो चाहे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना हो, मगर ये फॉर्मूला आपका बहुत बड़ा रोल अदा करेगा उस सेंटेंस के निर्माण में। सॉरी, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं डाउट है। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्या प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस ये करेंगे कि विद्यार्थियों कि देखिए क्या वह कल रात्रि से नहीं सो रहा था या सो पा रहा था। ठीक है, नहीं सो रहा था। क्या वह कल रात्रि से नहीं सो रहा था या क्या वह कल रात्रि से नहीं सो पा रहा था। कोई कारण होगा, कोई सपने हो सकते हैं सोने नहीं देते हो, कोई और कारण हो सकता है जिसकी वजह से उसकी निद्रा खराब हुई हो, मगर क्या वह कल रात्रि से सो नहीं रहा था। सेंटेंस है हमारा वो इसका अंदर है। ठीक है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हम डालेंगे। हेल्पिंग वर्ब है हमारी हेड। क्या है, हेड के बाद में सब्जेक्ट है सो रहा था तो यहाँ आएगा ही। क्या आएगा, ही। यहाँ तक कोई डाउट। अब ध्यान दो, हैड ही नॉट, सोने को कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों स्लीप। स्लीप पर की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ में आईएनजी आ करके हो जाएगा स्लीपिंग, जेरंड बन जाएगा। ठीक है, हैड ही नॉट स्लीपिंग, हैड ही नॉट स्लीपिंग कब से, कल रात्रि से। तो सेंस क्या, हैड ही नॉट स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, कल रात्रि से लास्ट नाइट पिछली रात का हो या यस्टरडे नाइट। ठीक है, एक ही बात है ना।
क्या वह कल रात्रि से नहीं सो रहा था? हैड ही नॉट स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से कहो, या इसको ऐसे भी लिखो, यस्टरडे नाइट। ठीक है, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क साइन लगाओ, एक ही बात है, ठीक है ना, ज्यादा फर्क नहीं है। हैड ही नॉट स्लीपिंग सिंस यस्टरडे नाइट, क्या वह कल रात्रि से नहीं सो रहा था, या क्या वह कल रात्रि से नहीं सो पा रहा था, एक ही बात है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं? डाउट है, आगे चलते हैं। आगे हमारा जो दूसरा सेंटेंस है वह है क्या तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे थे? क्या तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे थे? सेंटेंस हमारा क्या है विद्यार्थियों कि क्या तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे थे? तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डालेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारी आएगी हैड। हैड के बाद में सब्जेक्ट हमारा वो है यू, और उसके बाद में आएगा प्रिय विद्यार्थियों नेगेटिव है तो नॉट। हैड यू नॉट, अब आएगा बीन। यहां तक कोई डाउट? हैड और बीन दोनों हेल्पिंग वर्ब, ध्यान रखना इसको, यू और नोट की वजह से अलग होना पड़ा, ठीक है ना। हाँ, हैड यू नॉट बीन, अब पढ़ने को क्या कहते हैं? पढ़ने को क्या कहते हैं? स्टडिंग। ठीक है, पढ़ने को स्टडी कहते हैं। हाँ, ये हो जाएगा हैड यू नॉट बीन स्टडिंग, कब से? सुबह से। क्या तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे थे? तो यहाँ आएगा सिंस मॉर्निंग, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क साइन। हैड यू नॉट बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे थे? यहां तक कोई डाउट? हैड और बीन हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव की वजह से आएगा, स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी लगा स्टडीइंग हो गया, इसको कहते हैं पढ़ना या अध्ययन करना। सिंस हमारी क्या एडवर्ब है, और मॉर्निंग क्या है? टाइम है, और कैसा टाइम है? पॉइंट ऑफ टाइम है, इसकी वजह से यहाँ सिंस आया। और सिंस की जगह फॉर कब आता? जब पीरियड ऑफ टाइम होता है, यानी अनिश्चित अवधि या अनिश्चित समयावधि होती, तो यहाँ हमेशा फॉर आता है। ओके, हाँ, अब ध्यान दो, ये दो सेंटेंस हमारे हो गए, लिख लिए होंगे आपने। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या है। आगे दो तीन सेंटेंस हम प्रैक्टिस के तौर पर हो लेते हैं। तीसरा सेंटेंस है जो हमारा वह है क्या वे दो दिनों से टीवी नहीं देख रहे थे? हमारा सेंटेंस है वो है प्रिय विद्यार्थियों, क्या वे 2 दिनों से टीवी नहीं देख रहे थे? समय के साथ रहा था, रहे थे आया है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये तो तय है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे यहाँ हैड है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे थे, वहां हैज और हैव दो की कंफ्यूजन था, मगर यहाँ तो हैड ही है सिंगल। ठीक है ना, तो यहाँ कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। हेड सब्जेक्ट हमारा क्या प्रिय विद्यार्थियों? वे को अंग्रेजी में कहते हैं दे। क्या कहते हैं? दे। हैड दे नॉट
बीन, हैड दे नॉट बीन, देखने को क्या कहते हैं, WATCH, और इसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आई लगेगा, हो जाएगा वॉचिंग, हैड दे नॉट बीन वॉचिंग क्या, टीवी, टीवी की फुल फॉर्म है टेलीविजन, हिंदी में इसको कहते हैं दूरदर्शन, ठीक है ना, पहले दूरदर्शन कार्यक्रम आता था एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी वाले उसमें। हाँ, हैड दे नॉट बीन वॉचिंग टीवी, कब से, कब से, 2 दिनों से, तो 2 दिन मतलब पीरियड ऑफ टाइम है, तो लिखेंगे हम फॉर प्रिय विद्यार्थियों, 2 डेज, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क साइन, हैड दे नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 डेज, क्या वे 2 दिनों से टीवी नहीं देख रहे थे। यहाँ तक कोई डाउट किसी विद्यार्थी को, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे तो सेंटेंस आसानी से बनेगा। इसमें हेड और बीन हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव की वजह से आएगा, वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके वॉचिंग हो गया, टीवी हमारा ऑब्जेक्ट है, फॉर स्टैंड्स की एडवर्ब है, और 2 डेज का मतलब होता है 2 दिन, ये हमारे क्या है, टाइम में आता है, अदर में करो या टाइम में करो एक बात है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या वे 2 दिनों से टीवी नहीं देख रहे थे, हैड दे नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 डेज, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चौथा जो सेंटेंस है हमारा प्रिय विद्यार्थियों, वह सेंटेंस क्या है, देखिए आप, वह सेंटेंस है, क्या क्या महेश, क्या महेश क्या महेश 2010 से किताब नहीं लिख रहा था, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्या महेश 2010 से किताब नहीं लिख रहा था। हो सकता है महेश पहले कुछ किताबें या लिखा करता था, मगर वह 2010 से किताबें लिखना बंद कर दिया हो, या किसी कारणवश नहीं लिख पा रहा है, लेकिन हमारा सेंटेंस है क्या महेश 2010 से किताबें नहीं लिख रहा था। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी प्रिय विद्यार्थियों, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड, क्या है, हेड, हेड के बाद में मैंने कहा प्रॉपर नाउन हो, क्या हो, प्रॉपर नाउन हो, चाहे सेंटेंस के शुरू में आओ चाहे सेंटेंस के बीच में आओ, हमेशा पहला लेटर है या फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल आएगा। तो यहां तक हो गया, महेश, हेड महेश, ये हो गया नॉट, और ये हो गया बीन, यहां तक कोई दिक्कत, हेड और बीन हेल्पिंग वर्ब है, महेश सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव की वजह से है, हेड महेश नॉट बीन लिखने को कहते हैं राइट, और ई हटा करके डबल टी करके आईएनजी हो जाएगा, तो राइटिंग, हेड महेश नॉट बीन राइटिंग क्या, बुक्स, हेड महेश नॉट बीन राइटिंग बुक्स, कब से, तो सिंस 2010, और उसके बाद में आएगा क्वेश्चन मार्क साइन, क्या महेश 2010 से किताबें नहीं लिख रहा था, हैड महेश नॉट बीन राइटिंग बुक्स सिंस 2010, यहां तक कोई दिक्कत, महेश सब्जेक्ट है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव वजह से है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, बुक्स ऑब्जेक्ट है, सिंस हमारी एडवर्ब है, और 2010 है, ये क्या है, ये है टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम होने की वजह से यहाँ सेंस आया, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अब पांचवा सेंटेंस एक और बना लेते हैं, एक और सेंटेंस आप अपने मुख से बोलिए और उसको हम बनाएंगे, ठीक है। हाँ, बोलिए, बोलिए बोलिए, हाँ,
ठीक है, ठीक है। सेंटेंस हमारा क्या क्या निर्मा क्या निर्मा 2 महीने से क्या निर्मा 2 महीने से चावल नहीं पका रही थी। बहुत अच्छा सेंटेंस है। क्या निर्मा 2 महीने से चावल नहीं पका रही थी? हो सकती है निर्मा उससे पहले पकाती हो, तो बिल्कुल आसान है। इसमें सबसे पहले हेड आएगा, हेड के बाद में निर्मा, निर्मा का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। क्या आएगा? कैपिटल। हेड निर्मा, उसके बाद में आएगा नोट। क्या आएगा प्रिय विद्यार्थियों? नोट के ठीक बाद में आएगा बीन। यहां तक कोई डाउट? हेड निर्मा नोट बीन पकाने को कहते हैं प्रिय विद्यार्थी कुक, और आईएनजी लग जाएगा, हो जाएगा कुकिंग। तो याद आउट, हेड निर्मा नॉट बीन कुकिंग। क्या? राइस। क्या प्रिय विद्यार्थियों? राइस। तो RICE हो गया राइस। हेड निर्मा नॉट बीन कुकिंग राइस। कब से? 2 महीने से। पता नहीं कौन से 2 महीने? फॉर 2 months। ठीक है, और उसके बाद में लगेगा क्वेश्चन मार्क, ध्यान रखना। उसके बाद क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क साइन। तो हैड निर्मा नॉट बीन कुकिंग राइस फॉर 2 months। क्या निर्मा 2 महीने से चावल नहीं पका रही थी? हैड निर्मा नॉट बीन कुकिंग राइस फॉर 2 hours, सॉरी 2 months। क्या है? फॉर 2 months। फॉर क्यों आया? पता नहीं कौन से 2 महीने। ठीक है ना? हाँ, पिछले 2 महीने आया होता तो यहां सेंस आता, ध्यान रखना। तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हमेशा फॉर एडवर्ब का प्रयोग होता है। यहां तक कोई दिक्कत? क्या निर्मा 2 महीने से चावल नहीं पका रही थी? हैड निर्मा नॉट बीन कुकिंग राइस फॉर 2 months। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं तो आज हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, कौन सा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पूरा हो गया। इसमें सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस भी हमने पढ़ा, फिर नेगेटिव सेंटेंस भी हमने पढ़ा, फिर इंटरोगेटिव पढ़ा आज, और फिर आज इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी पूरा कर लिया है। एग्जांपल के तौर पर हमने पढ़ा इसको। अब घर जाकर के प्रत्येक विद्यार्थी 5-5 क्वेश्चन इन सभी के पास्ट परफेक्ट टेंस के, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सभी प्रकार के सेंटेंस आप 5-5 या 20 सेंटेंस बना करके मुझे कल नेक्स्ट क्लास में दिखाओगे। कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताइए। देख करके नहीं बनाना, अपने मन से बना के आना है ना? हाँ, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं तो आज हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पूरा है। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट। आज के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें, आगे से आगे बच्चों तक पहुंचाएं। थैंक यू।